द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध दिशा निर्देश फरमाए गए हैं, जिस पर हमारे महानिदेशक पुलिस व अजमेर अपने जयपुर रेंज आईजी द्वारा सख्त निर्देश हैं कि जो भी संगठित अपराधी हैं और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा एक सूची में प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें कुछ नामी अपराधी जो कि बड़े जो अपराधी हैं, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, हैरी बॉक्सर इत्यादि के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर कहीं ना कहीं कोई न कोई वारदात करने की फिराक में है। जिसमें आपको विदित भी होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मीडिया के द्वारा ये भी जाहिर किया था कि कृष्ण पहलवान उसका आदमी है और स्वीकारोक्ति की थी। तो ये इस इलाके में इनकी एक्टिविटी पहले भी रही है और पूर्व में भी ये कई गैंग्स में एक्टिव रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि अभिषेक और पटार जो है वो इस इलाके में कोई वारदात करने की फिराक में है, जिसमें हमारे एसएचओ को यहाँ अलर्ट किया गया। वह जो दो यूआरटी के बंदे हैं, मनोज कुमार कांस्टेबल व बलदेव कांस्टेबल, इन्होंने अपनी मुखबिरी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त की और ये पता लगा कि ये इस एरिया में कहीं घूम रहा है, वारदात करने की फिराक में है और भेष बदल कर है। जिस पर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश, उन्होंने टीम लेकर बाईपास की तरफ नाकाबंदी की। तो एक व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फर्क लग रहा था कि महिला संदेह प्रतीत हुआ, तो उस पर पूछताछ की गई, वह उसमें तलाशी ली गई। तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीजें से बरामद हुई और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है। जिस पर चूंकि ये कोटपुतली के एक मुकदमे में 147/25 में वांटेड भी था, इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। तो इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो है एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत ही जो है उपलब्धि है इस पुलिस स्टेशन की। और ये जो अभियुक्त है ये रोहित गोदारा गैंग से संबंध रखता है और रोहित गोदारा का अभी आपको पता ही है, जैसे बीकानेर वगैरह में कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पर उन्होंने फायरिंग भी की है, धमकी भी दी है। तो इस तरह की हरकतें ये पूर्व में रही हैं। तो इन सबको मिलाकर देखते हुए इसकी जो गिरफ्तारी हुई है और ये मुकदमा इस पर दर्ज कर लिया गया है 403/25 111 BNS में संगठित अपराध मानते हुए, क्योंकि ये जिन लोगों के लिए काम कर रहा है उनकी बड़ी लंबी चेन है, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंध है। और हमारी जो पॉलिसी है वो 0 टॉलरेंस की है। इस तरह का कोई भी अपराधी अगर इलाके में एक्टिव भी रहता है या दिखता भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।